और अब बात संभल की। संभल में हुई हिंसा की रिपोर्ट से जैसे जैसे बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। आज भी कई खुलासे हुए। गजवाए हिंद से लेकर आतंकियों से तार जुड़ने की बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट से क्या कुछ निकला है, दिखाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। लखनऊ की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का ये बवाल संभल की रिपोर्ट को लेकर है। रिपोर्ट में लगातार दूसरे दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभल को लेकर रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक लव जिहाद से लेकर आतंकी साजिश का जिक्र है। आगे बढ़े उससे पहले आपको आज इस खुलासे की डिटेल बताते हैं। 450 पन्नों में जिक्र है कि संभल को लव जिहाद का प्रयोगशाला बनाया गया था। हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए ये साजिश रची गई थी। कई हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया गया और इसके लिए बाकायदा फंडिंग की गई थी। इसके अलावा आतंकी संगठनों से सांठगांठ के भी सबूत मिले हैं। टॉप 10 आतंकी लिस्ट में संभल कनेक्शन के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में अलकायदा जैसे संगठनों के सक्रिय होने के सबूत हैं। विदेशों में बैठे आतंकी संगठनों से गठजोड़ की बातें सामने आई हैं। हरकत उल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान की तरफ से यह साजिश रची गई थी। साथ ही दलितों के पलायन की भी साजिश रची गई। 1978 के बाद दंगाइयों ने दलितों को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि इसमें धोबी समाज के 200 से ज्यादा परिवार पलायन को मजबूर हुए। इसके साथ ही कई परिवार संभल छोड़कर चले गए। इन सब के अलावा भी रिपोर्ट से ऐसी कई जानकारी सामने आई जो होश फाख्ता करने वाली है। इसी के खिलाफ आक्रोशित हिंदू संगठन आज सड़कों पर उतरा था। गोपाल जी, आज इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारे देश में इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना चल रही है, ये निश्चित रूप से मोदी जी के रहते तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विदेशी फंड भी आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ता सनातन धर्म के लिए मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे जो भी इसको नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ईसाई को न मुस्लिम को कभी भी किसी धर्म के खिलाफ न बोला है, न किसी का धर्मांतरण कराया कि भैया आओ हिंदू धर्म में आ जाओ। ऐसी स्थिति में इस्लामीकरण तेजी में हो रहा है, लालच दे करके या जबरन, और ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। हिंदू भाइयों, इस सनातन धर्म के विश्व हिंदू रक्षा परिषद आपके साथ है, और आप कहीं भी आओ, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ रुकेंगे, रुक करके उनको आत्मविश्वास दिलाएंगे। कितने लोग जाएंगे? जाने की संख्या लगभग 150-200 के आसपास होगी। हाँ, वहाँ जाके क्या करना? वहाँ जाएंगे, जगह जगह जो पीड़ित लोग हैं वहाँ सर्वे करेंगे हम अपने हिसाब से, कौन कौन ज्यादा पीड़ित है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में थे। न्यायिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सुनाते हैं आपको योगी ने रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा। विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल से दलितों के पलायन को लेकर जो साजिश की बातें सामने आई हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। ज्यादातर तो काम की वजह से गए, और हो सकता है बहुत से लोग डर के चले गए हों। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। उत्तर प्रदेश का भी माहौल भय मुक्त होना चाहिए। जिन लोगों को दूसरी जगह अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 18 से 20 लाख लोग जा चुके हैं देश छोड़ के, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिल रहा है। संभल हिंसा को लेकर न्यायिक जांच रिपोर्ट की कई बातें सामने आ चुकी हैं। इस रिपोर्ट को लेकर जब हमने याचिकाकर्ता
महंत ऋषिराज गिरी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। न्यायिक आयोग जब उसको कह रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हरिहर मंदिर का भी साक्ष्य मिले हैं और हरिहर मंदिर वहां पर है, और उस हरिहर मंदिर के सच को छुपाया नहीं जा सकता, बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, उसको बाहर लाना ही होगा। और जब हमारी 45% आबादी थी, आज हमारी मात्र 15% आबादी है। उसका कारण जिहादी तत्व। न्यायिक जांच रिपोर्ट के बाद एनडीटीवी की टीम उन परिवारों से मिलने पहुंची जो संभल में हुए दंगों के पीड़ित थे। पीड़ितों ने हमें क्या कुछ बताया, ये भी आपको सुनाते हैं। आयोग ने जो दी है रिपोर्ट बिल्कुल सत्य दी है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये। बिल्कुल ना तो हिंदू जो है यहाँ से चला जाता है, यहाँ से कोई सुनवाई ना होती, किसी की सुनवाई ना हो रही है यहाँ पे, तो क्या करे यहाँ पे। तो आयोग ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। ये में क्या कुछ हुआ था आपके परिवार के साथ? अरे हमारे फादर के लिए तो ये समझ लिए वहाँ पे जो है उनका फोटो ये हैगा, देखिए उनका किस तरकीब से मारा है उन्हें, देखिए उनका फोटो किस उससे मारा है, इनका फोटो देखिए आप, किस उससे मारा, ये जलाया है, वो मारे हैं, अद्दे चौके मारे हैं, जली लकड़ी हैं पड़ी हैं। पुष्पा सिंघल जो एक भाजपा की लीडर थी, वो आई हुई थी, उन्हें सुनने के लिए। मेरे फादर राजनीति के वो थे, राजनीतिक आदमी थे, इसलिए उनका सुनने के लिए गए थे वहाँ पे। जब वो वहाँ से लौटे तो घंटाघर के पास एक खैर हलवाई की दुकान है, जो हमारे चीनी का काम होता था, थोक का। वो रिटेलर थे हमारे यहाँ से, थोक में चीनी खरीद करके रिटेल में बेचते थे। उनकी दुकान पड़ती थी। मेरे फादर मेरे चीनी लेने के लिए उनके दुकान पर गए। उधर से भीड़ का एक रौला आया, तो दुकानदार ने कहा, भगत जी तुम अंदर को आ जाओ, कभी चोट पैंट लग जाए। उम्रदार व्यक्ति थे वो, और जो है उनकी बात सुनकर के एक करीब दुकान में 1 मीटर अंदर चले गए। उन्होंने जो है जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने अपना जो दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसके बाद उन्होंने जो कर्मचारी थे वो और जो सड़क के कुछ आदमी अंदर चले गए थे, वो उन्होंने 23-24 आदमी मिलकर के उनका मर्डर अत्यंत नृशंसतापूर्वक कर दिया। हमारे घरों में वहाँ आग लगा दी। हमारे जो घर थे हम खुला हुआ वहाँ से छोड़कर चले गए थे, और ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि बहन बेटियों की भी बचाना होता है, क्योंकि लोग दंगाई क्या करते हैं, सबसे पहले बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपने परिवार का जो व्यक्ति है, बहन बेटियों को छेड़ना, दुष्कर्म करना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमारे परिवार जो है पलायन की स्थिति ऐसी बन गई कि हमें वहाँ से मकान छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। अगर नहीं भागते तो ये लोग दंगाई हमें मार देते। आज शुक्रवार का दिन है, तो संभल की मस्जिद में भारी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। नमाज के बाद हमने लोगों से रिपोर्ट को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि रिपोर्ट पर उनका क्या कुछ सोचना है। कारोबार ही नहीं है, आदमी तो खुद ही जा रहा है संभल से, कारोबार ही नहीं है, कहाँ है काम। आदमी कोई किसी भी बिरादरी का हो, ये नहीं है कोई 15% के 20%, काम कहाँ है। सब बच्चे इधर से उधर जाना, काम नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, तो संभल में क्या होगा। जो रिपोर्ट आई है उस पे कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या परेशानी है, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो ये तो अल्लाह ने है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जितनी हो सके अपनी उम्मत को हम बढ़ाओ, तो इसमें क्या की परेशानी है, अल्लाह खिलाने वाला है। जब बात करते हैं इन सारी रिपोर्ट्स की तो फिर ये भी आता है, कई बार आरोप लगते हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं संभल में, उसको कैसे? नहीं, इसमें कोई है ना इन्वॉल्व नहीं है मुसलमान इसमें। ये जितनी भी है वाहियात बातें हैं, ये गलत लोग होते हैं जो इन बातों को फैलाते हैं। संभल में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम आबादी का भी सेम पलायन हुआ, हिंदू का भी। ये लोग वो बातें करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, और इसी मुद्दे को भटकाने के लिए पलायन की एक वजह ये भी है मैम, जब यहाँ ज़िला घोषित हुआ उसके बाद जो यहाँ का हेडक्वार्टर है वो बेजुई कर दिया गया इसको। तो जब यहाँ पे ज़िले का मुख्यालय भी वहाँ चला गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट की कुछ ही बातें सामने आई हैं, कई बातें अभी सामने आना बाकी है। देखना होगा रिपोर्ट से और क्या कुछ निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।